हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बुक रीडिंग करते हुए मुझे एक और नया इंसाइट मिला। देन आई थॉट टू शेयर विद यू माय पीपल। दैट इज एक प्लांट, वाटर हाइचिंथ, जो कि एक इन्वेसिव वीड है। इन्वेसिव वीड क्या होता है? जो कि प्रोपोगेट करता है एट अ फिनोमिनल रेट, मतलब ये इतना जल्दी स्प्रेड करता है किसी भी एरिया में कि दूसरी जो स्पीसीज होती हैं उनको स्पेस ही नहीं देता है ग्रो करने का। इज इट क्लियर? तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसकी बहुत खूबसूरत फ्लावर थी, जो शेप थी इसकी लीव्स की वो भी बहुत प्यारी थी। आप जैसे कि यहाँ इमेज में देख ही सकते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन इसने क्या करा, इसने जिस वाटर बॉडी में इसको ग्रो किया गया था, इसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसने क्या करा, वहां का जितना ऑक्सीजन था, जितना न्यूट्रिएंट था, ठीक है, और जितना स्पेस था वो सब खुद ऑक्यूपाई कर लिया। जब खुद ऑक्यूपाई कर लिया, जो वहां पे जितनी अदर स्पीसीज थी उनके लिए स्पेस ही नहीं बचता है, उनके लिए न्यूट्रिएंट ही नहीं बचता है, उनके लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचता है। तो जब ये सब नहीं मिलेगा उन्हें, तो वो क्या करेंगी, वहां से उनकी डेथ हो जाएगी, वो इलिमिनेट कर जाएंगी। इज इट क्लियर? हम इसको लाए थे इंडिया में क्या सोचकर कि कितने प्यारे फ्लावर हैं, कितनी प्यारी शेप है इसकी लीव्स की, कितना खूबसूरत लगेगा हमारे इंडिया में, तो हमने इसको लिया है। लेकिन हमने जानते हुए ना जानते हुए क्या क्रिएट कर लिया, एक हैवॉक क्रिएट कर लिया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। इज इट क्लियर? क्योंकि सबसे पहले इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पे इसने इस तरह की तबाही मचा दी। इज इट क्लियर? देन तो हम यहाँ इससे क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि यहाँ पे फोकस कर दिया गया था इसकी एक्सट्रेंसिक वैल्यू पे ज्यादा, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू। अगर इसकी हमने थोड़ा सा इंट्रेंसिक वैल्यू भी देखी होती कि ये क्या कर सकता है हमारे इंडिया में, क्या ये प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट ही नहीं होती। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी कैन डू इज दैट we can apply this knowledge in our personal life as well. जब भी हम किसी चीज को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है कि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ एक्सट्रेंसिक वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं चार्म। इज इट क्लियर? इसको हम डिफरेंट डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं डाटा कंजप्शन में। मैं आपको जस्ट कुछ एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। आप इसको डिफरेंट डोमेन में अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? डाटा कंजम्पशन हो गया, जैसे कि आप किस तरह का डाटा कंज्यूम कर रहे हैं। आप पूरे दिन स्क्रॉलिंग तो नहीं कर रहे हैं। आप पूरा दिन स्क्रॉलिंग करेंगे तो क्या होगा कि आप अल्टीमेटली वो बन जाएंगे, अल्टीमेटली यू आर बिकमिंग दैट, ठीक है, यू आर बिकमिंग दैट। आप अपनी वैल्यू खो रहे हैं, आप अपने टाइम को इंपोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप इरिलेवेंट डाटा को कंज्यूम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? देन क्या होगा, तो हमें अगर हमें देखना भी है, स्क्रॉलिंग करना भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए टाइमर सेट कर सकते हैं कि लाइक दीज आर 5 मिनट्स ऑफ माइन, आई एम गोइंग टू वॉच द कंटेंट ऑन यूट्यूब लाइक दिस। अदरवाइज आप देखिए कि किस चीज की इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा है, आप वो वाला डाटा कंज्यूम कीजिए जिससे आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, जो आपके लिए मेंटल ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। आप डांस सीख सकते हैं वहां पे, आप कुछ भी कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न ऑन सोशल मीडिया। इज इट क्लियर? देन हम कर सकते हैं इसको अप्लाई फूड में भी, जैसे कि फूड चॉइसेस होती हैं। हम क्या करते हैं कि वो फूड खाते हैं जो बहुत टेम्पटिंग होता है, बहुत अपीलिंग दिखता है, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड जितने भी होते हैं। अगर हम इसको एक टाइम पर खा रहे हैं, जैसे कि ठीक है, मैं चीट डे कर लेता हूँ 7 डेज पर, या फिर 14 डेज पर, या फिर मंथ में एक बार, तो दैट इज ओके, देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन आपने क्या करा है कि नहीं भाई, ये तो मेरे लिए, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मैं तो डेली डेली ये खाऊंगा, तो आपने क्या करा है, आप ज्यादा फोकस कर रहे हो एक्सट्रिंसिक चार्म पे कि बहुत टेस्टी है, आप उसकी इंटरनल वैल्यू पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। क्या क्या उसमें वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, तो आपने उस चीज पे फोकस ही नहीं करा है। अगर नहीं फोकस किया है, तो आप फिर क्या क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं। डन। देन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं रिलेशनशिप में भी। रिलेशनशिप किसी भी तरह की हो सकती है, कोई आपका नया फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है कि मतलब हस्बैंड वाइफ जो बन चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब जो बन आप जिनको बनाने जा रहे हो अपना नया पार्टनर, या फिर आप किसी को अपना कहते हैं रिलेशनशिप में किसी के साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इस तरह से किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है।
तो वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये पर्सन दिखने में बहुत खूबसूरत है भाई, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि इस पर्सन को चूज़ कर लेता हूँ, या फिर भाई बहुत अच्छा इनकम है इसका, बहुत अच्छा कमाता है। इसी तरह से तो इंडिया में शादी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द शादी इसी तरह से होती है कि लड़का बहुत अच्छा कमाता है, लड़की बहुत सुंदर दिखती है, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर वो शादियाँ फेल हो जाती हैं। सारी तो नहीं, लेकिन कुछ शादियाँ फेल हो जाती हैं, क्योंकि कभी-कभी हो सकता है कि इंसान बहुत खूबसूरत बाहर से भी है, उतना ही खूबसूरत वो अंदर से भी हो, लेकिन क्या होता है कि हम फ़ोकस कर रहे हैं अगर ज़्यादा उसकी एक्सटेंसिव चार्म पे, कि ठीक है गुड लुकिंग है, या फिर इनकम अच्छी है, ठीक है? और फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो हम क्या करेंगे कि अ, फिर से अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कितने केसेज़ हो रहे हैं। केसेज़ तो पहले भी होते थे, लेकिन अब है कि मीडिया है तो हमें थोड़ा ज़्यादा दिखने लगा है कि क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, ठीक है? तो हम यहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए कि किसी इंसान में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? जो हमें बाहर से मिल गया, जो हमें हमें जेनेटिक्स से मिल गया। हमारे पेरेंट की पर्सनैलिटी अच्छी थी, हमारी भी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, उसमें हमने क्या नया अचीव किया? हमने तो कुछ भी आउटपुट नहीं दिए ना उस चीज़ को एक्वायर करने में। तो हमें फ़ोकस करना चाहिए जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट हैं। जैसे कि उस इंसान में ह्यूमैनिटी है, वो अपलिफ्टिंग है आपके लिए, वो आपकी ग्रोथ के लिए अपलिफ्टिंग है, सपोर्टिव है, ठीक है? उसके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ज़िंदगी के, ठीक है? और मोरालिटी है उसमें। ये अगर चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे आप, अगर तब आप किसी भी न्यू रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो दैट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू एज़ वेल। तो वो आपकी ज़िंदगी में हैवॉक क्रिएट करने की जगह क्या करेगा, वो आपके लिए एक स्पेस क्रिएट करेगा जहाँ पे आप ब्लूम करेंगे, ठीक है? जहाँ पे आपको नई ग्रोथ एंड आपके इवोल्यूशन के लिए नई अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी। तो आप इसको डाटा कंज़म्पशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, फूड में भी अप्लाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। आई जस्ट वांट दैट यू पीपल फोकस मोर ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू रादर देन ऑन एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा सा इसका हो सकता है, जैसे कि 5% इज़ ओके, बट मोर फोकस शुड बी ऑन इंटरेस्टिंग वैल्यू। इज़ इट क्लियर टू यू माय पीपल? And so take care of your choices and take care of yourself, your mental well-being, your physical well-being, and your emotional well-being. And I love you, my people. Thank you for watching my content. Take care.